अरे भाई तुम कागज पर लिखा हुआ नहीं पढ़ोगे तो मुरेठा बांधोगे, लोगों को समाज में गाली गलौज की बात करोगे, आप भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तेजस्वी यादव हो, मोदी जी हो, पेपर से पढ़कर बोले या टेलीप्रॉम्प्टर से बोले या खुद से बोले, 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी देने का कोई स्कीम है, कोई योजना है? तो भाई अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? चलो 1 करोड़ नहीं दोगे, 5 वर्ष में 1 करोड़ का मतलब है कि 60 महीने में 1 करोड़, 1 करोड़ को 60 से भागा दे लीजिए, 3 महीने बाकी हैं, उतने ही नौकरी हर महीने देने लगो भाई। यहाँ तो हर कोई अपने आप को किसी का रहनुमा बताता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सारे सो कॉल्ड स्वयंभू रहनुमाओं के बावजूद समाज के वो सारे वर्ग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, बिहार में तो हर व्यक्ति सफ़र कर रहा है, हर व्यक्ति परेशान है। भाई यहाँ पर सामाजिक न्याय और समाजवाद की दुहाई देने वाले लोग, जिनकी सरकार यहाँ 35 साल से है, जो लोग अपने आप को दलितों का, अति पिछड़ों का, मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, मैं रोज़ एक आंकड़ा बताता हूँ कि बिहार में जातीय जनगणना जो इन लोगों ने कराई, उस जनगणना में ये दिखा कि आज भी 35 वर्ष से इनके शासन के बाद भी 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। आगे की पढ़ाई की छोड़ दीजिए, नौकरी रोजगार की बात छोड़ दीजिए, 12वीं पास करने वालों की संख्या 5% से कम है। और अगर उसके बावजूद कोई किसी को अपना रहनुमा बताता है, कोई अपने आप को किसी समाज का रहनुमा बताता है, तो इससे ज़्यादा जाति क्या हो सकती है? तो कोई किसी का रहनुमा नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार में पिछले कई वर्षों से लोग इन लोगों को देख चुके हैं, परख चुके हैं, लेकिन राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की एक परिपाटी बन गई है। पिछले 30-35 साल में ज़्यादातर लोग जो इन दलों को वोट करते हैं वो पॉजिटिव वोटिंग नहीं है, वो नेगेटिव वोटिंग है। जो मुसलमान है वो लालू जी को, लालटेन को इसलिए नहीं वोट करता है कि लालू जी ने उनके लिए कोई काम किया है या उनको राजनीतिक भागीदारी दी है या उनकी चिंता की है, वो सिर्फ इसलिए वोट देता है क्योंकि वो भाजपा को वोट दे नहीं सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो नीतीश और भाजपा को वोट देते हैं, उनको नीतीश से कोई लगाव प्रेम नहीं है। उनको मालूम है कि नीतीश की सरकार कैसे चल रही है, उन्हें मालूम है कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ कोरे भाषण दिए हैं। लेकिन चूंकि वो लालू जी का जंगल राज वापस नहीं आने देना चाहता, इसलिए फिर वो मजबूरी में नीतीश भाजपा को वोट कर देता है। जन सुराज के आने के बाद से पहली बार पिछले कई दशकों में जनता के सामने एक रास्ता उनको दिख रहा है, उनको वो विकल्प दिख रहा है जिस पर चलकर वो समझते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार का जुगाड़ हो सकता है और सबसे बढ़कर पलायन को बिहार में रोका जा सकता है। इसीलिए आपको वो भीड़ दिख रही है। वो भीड़ जन सुराज की और प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, वो भीड़ उन बदलाव की सोच रखने वाले लोगों को दर्शाता है जो बिहार में अब बदलाव चाहता है। कहा यह जाता है कि जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, खासकर वो कांग्रेस, एमआईएम अभी सीमांचल में एक्टिव हुई है पिछले 5 सालों से, और आरजेडी उसके पक्ष में वोट करती है। देखिए आने से जिस तरीके से भीड़ आपकी रैलियों में उमड़ा है वो देखिए, भीड़ सिर्फ बात नहीं है। जब तो मैं पैदल चल रहा था तब तो भीड़ हम लोग नहीं जुटाते थे, उस समय भी भीड़ न होने के बावजूद मैं कह रहा था कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं, पलायन बंद हो, ऐसी बात वो चाहते हैं। जहाँ तक आपने कहा दलों की बात, तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि राजद को यहाँ वोट इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग भाजपा को मुसलमान वोट नहीं दे सकता है। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस राजद की पुछलग्गू पार्टी है। एमआईएम हैदराबाद की पार्टी है, उसको बिहार में कोई जगह नहीं है। भाई फिर वही बात है, सीट तो कहीं कोई जीत सकता है। सीट तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी बनाई थी, उनके 3 एमपी जीत गए। सीट तो कभी मांझी जी की भी पार्टी कोई जीत जाती है। वो तो समीकरण है, व्यवस्था है, कोई एक समय है। एमआईएम राज्य के स्तर पर समाज के लिए या मुसलमानों के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। 5 जीते, 4 फिर भाग के राजद में शामिल हो गए। इन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दलों का कोई, बिहार में राजद दल है, बिहार में जदयू एक दल है, बिहार में भाजपा वाले हैं। तो एक
गठबंधन जो है वो नीतीश भाजपा का गठबंधन है, बाकी उसमें जो लोग हैं वो सब छोटे बड़े पिछलग्गू दल है। इसी तरीके से दूसरे साइड राजद का गठबंधन है, कांग्रेस का कोई बिहार में वजूद नहीं है, 5% से कम वोट आया है। तो बिहार की जनता के पास 3 ही विकल्प हैं। एक, जो व्यवस्था चल रही है उसको अगर चलाते रहना चाहते हैं तो आप नीतीश भाजपा को वोट दे दीजिए। अगर इस व्यवस्था से आप परेशान हैं, इससे हटना चाहते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो लालू जी का जो लालटेन था, जंगल राज था, बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध, जमीन की दखल करने वाले लोग, मर्डर, बदमाशी वाला राज चाहते हैं, उसको वापस लाइए। या आपके पास विकल्प है, एक नई व्यवस्था बनी है जो बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक दल बनाया है, एक ईमानदार और सशक्त प्रयास शुरू हुआ है, आप उसके साथ जुड़िए। आप कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ पे कुछ नहीं है। कल राहुल गांधी ने बिहार को लेकर के ट्वीट किया कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पूरी इंडिया का जो क्राइम कैपिटल है वो बिहार बन गया है। ऐसे में इस बार का जो वोट होगा वो बदलाव के लिए नहीं होगा, बिहार को बचाने के लिए वोट होगा। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आपने अच्छा कहा, क्योंकि ये लोग ट्वीट से ही बिहार का भविष्य बनाना बिगाड़ना चाहते हैं। मैं रोज कहता हूं, राहुल गांधी देश में इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, 55 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, उनकी पार्टी ने यहां 40 वर्ष से ज्यादा शासन किया है। कांग्रेस के राज में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बना, और 55 साल के अपने उम्र होने के बाद भी, करीब 25-30 साल से राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी राहुल गांधी ने आज तक बिहार में चुनाव के बाहर एक रात नहीं बिताया है। भाई साहब इंग्लैंड गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, इटली गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, आज तक बिहार में एक रात जिस नेता ने नहीं बिताया है वो बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य तय करना चाहता है। जिसको बिहार के 38 जिला का नाम नहीं मालूम है, वो बिहार के लोगों को आगे का रास्ता बता रहा है, तो इनको कौन भरोसा करेगा। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस को ना कोई सुनता है ना कोई बात करता है। लोग यहाँ पर राजद करती है, कांग्रेस उसका झोला ढोने वाली पार्टी है, झोला ढोते हैं लोग। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पे अटैक किया है कि पीएम मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हैं, उनको बिहार के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो सीएम जो है वो रिमोट कंट्रोल से कहीं ना कहीं पीएम मोदी हस्तक्षेप। देखिए, ऐसा है कि टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हो या कागज पर लिखा हुआ पढ़ते हो, महत्व इसका नहीं है कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोल रहे हैं कि कागज पर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। वो बिहार की बात कर रहे हैं कि नहीं, इसका बात है। वो निश्चित तौर पर मोदी जी बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी ये नहीं बता रहे हैं। बिहार से पलायन कैसे खत्म होगा, आज तक उस पर नहीं कुछ बात कही। बिहार में बाढ़ की समस्या कैसे खत्म हुई, उस पर कोई पहल, कोई प्रयास नहीं किया। अगर टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर ही मोदी जी बता दें कि भाई बिहार में कब बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगा, अगर मोदी जी बता दें टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर ही कि भाई शुगर मिल कब चालू होगा, तो हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। रह गई बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ही भी तो रोज कागज पर लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई, तुम कागज पर लिखा हुआ नहीं पढ़ोगे तो मुरेठा बांधोगे, लोगों को समाज में गाली गलौज की बात करोगे, आप भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तेजस्वी यादव हो, मोदी जी हो, पेपर से पढ़कर बोले या टेलीप्रॉम्प्टर से बोले या खुद से बोले, उनको ये बताना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी, उनको ये बताना है कि बिहार में बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, उनको ये बताना है कि बिहार से पलायन कैसे दूर होगा, कब रुकेगा, उनको ये बताना है कि बाढ़ की समस्या कब रुकेगी। अगले 5 साल के लिए बिहार कैबिनेट ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की है। भाई देखिए, इन निर्णयों पर आप लोग चर्चा भी क्यों करते हैं। पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 20 वर्ष में कम से कम दसियों हजार बार कैबिनेट बैठी होगी, हजारों निर्णय लिए होंगे। 20 वर्ष में उनको यह ध्यान नहीं आया कि बिहार के लोगों को रोजगार देना है। आज जब 1 महीने के बाद चुनाव है और कैबिनेट का अब कार्यकाल मुश्किल से 3 महीना बचा है, तब आपको ध्यान आ रहा है। और अगर ध्यान आ रहा है तो अभी दो, 5 वर्ष के बाद क्यों? इसलिए कि फिर एक बार वोट दे दो और फिर ये सब लूटपाट मचाएगा, फिर 5 वर्ष और बिहार को लूटेगा। और तो इनका कुछ है नहीं। अगर इनके पास 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी देने का कोई स्कीम है, कोई योजना है, तो भाई अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? चलो 1 करोड़ नहीं दोगे, 5 वर्ष में 1 करोड़ का मतलब है कि 60 महीने में 1 करोड़, 1 करोड़ को 60 से भागा दे लीजिए, 3 महीने बाकी है, उतने ही नौकरी हर महीने देने लगो भाई। हम लोग मान लेंगे कि हर महीने आप दे रहे हैं तो अगले 5 वर्ष भी दे देंगे।